नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हां, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहां पर निकल कर आ रही है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा और इस समय मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बेसिकली है एलडीए की तरफ से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। जो हेडिंग इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, 50 साल पुरानी कॉलोनियों में एलडीए बनाएगा 7 मंजिला अपार्टमेंट, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें। जी हाँ, तो इसी न्यूज़ के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। आप कहीं भी वीडियो यदि आप स्किप करते हैं तो हो सकता है जो जानकारी है वो आपके लिए अधूरी रह जाए। तो पूरा वीडियो को यहाँ पर देखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक लेजिमेट न्यूज़पेपर में ये खबर छपी हुई है, उसी के आधार पर मैं ये न्यूज़ आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए हो जाती है जो इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि एलडीए की कौन सी नई स्कीम्स आने वाली हैं भविष्य में, शहर में, उनके सिटी में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनऊ की पुरानी कॉलोनियों को गिराकर नए अपार्टमेंट बन सकेंगे। आवासीय ज़रूरतों को देखते हुए कई बड़े शहर ग्रुप हाउसिंग के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। जी हाँ, हमको, आपको और सभी लोगों को ये पता है कि शहरों की यदि हम बात करें, ये लखनऊ सिटी ही नहीं, आप किसी भी ऐसे बड़े महानगर की बात करिए, सभी जगह पर इस समय जो एक प्लॉटिंग है या ज़मीन है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो अब ग्रुप हाउसिंग के जो रूल्स हैं उनको बदल कर, अब जैसे कि आप पहले के पुराने समय में देखते हैं तो आपको एक सिंगल स्टोरी जो कॉलोनी होती थी वो आपको मिलती थी, लेकिन अब फ्लैट्स का भी अब जो है ज़्यादा चलन जो है फ्लैट्स का। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात कर लीजिए तो इस समय आवास योजना में जो नए लेआउट आए वो फ्लैट्स के ही हैं। अब अलॉटमेंट जो लोगों को मिल रहा है वो फ्लैट का मिल रहा है, अपार्टमेंट का ही मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ी हो जाती है। अब नीचे की तरफ आप नीचे चलेंगे और थोड़ा मैं आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि अब ये लोकेशन क्या है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये लोकेशन यहाँ पे बताई गई कि निराला नगर, महानगर, ऐशबाग, प्राग नारायण रोड जैसी एलडीए की 50 साल पुरानी योजनाओं, ट्रस्ट व लीज वाली में अब 2000 वर्ग मीटर के प्लाटों पर भी अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे। शर्त क्या है कि वहाँ 12 मीटर चौड़ी जो सड़क होनी चाहिए। मंडलायुक्त जो रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को जो एलडीए बोर्ड की बैठक हुई थी, ये जिस दिन भी वीडियो देख रहे हैं उसके पिछले बुधवार की यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे इससे शहर की पॉश कॉलोनियों में अपार्टमेंट बन सकेंगे। इससे शहरवासियों को पॉश कॉलोनियों में फ्लैट मिल सकेंगे। जी हाँ, तो शर्त ये है कि 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए, तभी ये चीज़ यहाँ पर हो सकेंगे। और आगे की तरफ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा नीचे की न्यूज़ भी। तो एलडीए के जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार व सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया है कि एलडीए अभी तक अपनी कॉलोनियों में एकल आवासीय प्लाटों पर ग्रुप हाउसिंग की अनुमति नहीं देता था। पुरानी कॉलोनियों में एक ही व्यक्ति को आवंटित 3000 से 4000 वर्ग मीटर तक भूखंड लीज और ट्रस्ट के तहत आवंटित हैं, जिन पर ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए लोग मानचित्र भी जमा कर देते थे, लेकिन एलडीए पास नहीं कर पा रहा था। उसका भी रीजन यहाँ पे नीचे बताया गया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अफसरों के मुताबिक बताया गया कि आवासीय जरूरतों को देखते हुए कई बड़े शहर ग्रुप हाउसिंग के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ऐसा करना समय की जरूरत भी है, लिहाजा एलडीए भी कुछ शर्तों के साथ अपनी 50 साल पुरानी योजनाओं में 2000 वर्ग मीटर या इससे बड़े एकल आवासीय प्लॉटों पर ग्रुप हाउसिंग बनाने की अनुमति देगा। प्लॉट के सामने 12 मीटर चौड़ी सड़क होना पहली शर्त है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है कि यहाँ पर बताया कि 7 मंजिल तक बन सकेंगे अपार्टमेंट। पास हुए प्रस्ताव में निर्माण को लेकर 1.5 मतलब 1.5% फ्लोर एरिया रेशियो दिया गया है। इसके बारे में एक जानकार जो नगर नियोजक है उन्होंने बताया है, जितना एफआर दिया गया है उसमें प्लॉट मालिक सभी नियमों का पालन करते हुए 7 मंजिला
मंजिल तक निर्माण कर सकेगा। जमीन का कितना हिस्सा उपयोग में लिया जा रहा है, इसी से तय होता है कि कितनी मंजिल निर्माण किया जा सकता है। जो नियम है उसमें जमीन का जितना ज़्यादा हिस्सा उपयोग किया जाएगा उतनी कम मंजिलें बनेंगी। तो ये कुछ नियम हैं। अब शर्तें क्या हैं, शर्तें भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। इन्होंने बताया कि प्लाट कम से कम 2000 वर्ग मीटर का होना चाहिए। अपार्टमेंट बनाने पर सेटबैक, सेफ्टी ऑडिट सहित ग्रुप हाउसिंग नियमों का पालन करना होगा। अनुमति देने से पहले एलडीए आम जन से आपत्ति सुझाव मांगेगा। वे 1 महीने में आपत्ति सुझाव दे सकेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अनुमति दी जाएगी। मौजूदा सर्कल रेट के मुकाबले जमीन की कीमत 1.5 गुना होगी। लीज पर लेते समय जो पैसा जमा किया था उसको घटाकर बाकी कीमत जमा करनी होगी। ग्रुप हाउसिंग के नियमों के तहत 10% एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने होंगे। जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए हो जाती है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं और लोअर इनकम ग्रुप से हैं। तो 10% यहाँ पे एलडीए उनके लिए रिजर्व रखेगा। पुरानी कॉलोनियों में 100 भूखंड बन सकते हैं, 2000 फ्लैट। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता भी दिया गया है कि 2000 फ्लैट के अप्रॉक्स आपको क्या है, फ्लैट मिल सकते हैं आने वाले समय में। सीवर पानी की समस्याएं ना बढ़े, इसके लिए अभी से तलाशने होंगे समाधान। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। बाकी लोकेशन वगैरह भी मैंने आपको बता दी। अब ये सीवर वाली समस्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया है कि पुरानी कॉलोनियों में अपार्टमेंट बनने पर सीवर और पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। इन कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइनें पुरानी हैं, उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई। ऐसे में आबादी बढ़ने से सीवर चौक होने की समस्या भी बढ़ेगी। राजा राम मोहन राय वार्ड में गोखले मार्ग, मदन मोहन मालवीय मार्ग पर अपार्टमेंट बनने के बाद ऐसी समस्याएं कई वर्षों से हैं। इन इलाकों में आए दिन ऐसा, मतलब ये समस्याएं बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर भविष्य में ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाएंगी और लोगों को इन सारी जो भी समस्याएं उनसे दूर किया जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि जैसा कि मैं लगातार ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं लखनऊ नगर वासियों के लिए, तो जो भी लखनऊ नगर वासी मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप उनको समझ में आया होगा, उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये भविष्य की योजना है। अगर इस पर न्यूज़ आई तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ आगे जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर ग्रुप हाउसिंग ऐसी आती है जिसका जो भी लखनऊ नगर के वासी हैं सभी का सपना होगा कि उनको घर मिले, ऐसी जगह पे, अच्छी जगह पे घर मिले, अपार्टमेंट वगैरह में रहने का अच्छा एक ऑप्शन उनको यहाँ पर मिल सकता है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी है तो यदि आप लखनऊ से हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने जो भी लखनऊ नगर निवासी हैं अपने जो भी फैमिली मेम्बर डेफिनेटली आपसे जुड़े होंगे तो उनके साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन लोगों को भी ऐसी जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।